स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे लोगों ने क्वांटम मेरिट और उसके सर्कमस्टांसेस की रिक्वेस्ट की थी। तो यर आई एम विद अ वीडियो ऑन क्वांटम मेरिट। ये 2 मिनट में तो नहीं एक्सप्लेन किया जाएगा, सो दैट इज़ वाई कंसिडर दिस एज अ रेगुलर वीडियो। अच्छा, क्वांटम मेरिट मतलब एज मच एज इज अर्नड। अगर पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देती हैं तो फिर हम बोलते हैं यार हमने जितना काम किया है उतने तो पैसे दे दो। सो क्वांटम मेरिट मीन्स एज मच एज इज अर्नड। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारे सिचुएशंस है और हर एक में उसकी रेमेडी अलग होगी। तो सबसे पहला केस है इन केस ऑफ अ वॉइड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट वर्ड यूज किया है, मतलब दे आर रिफरिंग टू वॉइड एब इनिशियो। अगर कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड है या फिर वो बाद में जाकर वॉइड हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गया, परफॉर्म नहीं किया जाएगा। तो जो भी पार्टी को बेनिफिट मिला है वो रिस्टोर करना पड़ेगा। नाउ एक्स सेल्स अ हॉर्स टू वाई, अननोन टू बोथ द पार्टीज द हॉर्स वॉज ऑलरेडी डेड। तो यहाँ पर एक्स और वाई हॉर्स का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उन दोनों को पता ही नहीं कि हॉर्स तो मर चुका है। कैन आई से दिस इज नथिंग बट म्यूचुअल मिस्टेक। म्यूचुअल या फिर आप बायलैटरल भी बोल सकते हो। बायलैटरल मिस्टेक है, बेचारे इन दोनों की क्या गलती है, इन्हें तो पता ही नहीं ना दैट द हॉर्स इज डेड। कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। अगर सपोज मान लो कि वाई ने पैसे दे दिए थे, एडवांस दे दिया था, तो अब डील हुई नहीं, हो ही नहीं सकती है। तो एक्स, तुम्हें जो भी पैसा मिला था वो रिटर्न कर दो। इन केस ऑफ नॉन ग्रैटिट्यूअस एक्ट, नॉन ग्रैटिट्यूअस मतलब मैं फ्री में कुछ नहीं दे रही हूं, आई एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। ग्रैटिट्यूअस मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो यहां पर नॉन ग्रैटिट्यूअस आई एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। नाउ ए बाय मिस्टेक लीव्स द गुड्स एट द हाउस ऑफ बी इंस्टेड ऑफ सी। ए ने बी के यहाँ पे गलती से गुड्स रख लिए। अब बी तो बहुत खुश हो गया, अरे फ्री में गुड्स आ गए, उसने यूज भी कर लिए। अब तुमने यूज किए हैं, तुमने बेनिफिट लिया है, तो जितने गुड्स यूज किए हैं उतना पैसा तो देना पड़ेगा। So A is entitled to recover money from B for the goods that he has used. He will recover as much as he has earned. Third circumstance क्या है? In case of act preventing the completion of contract, मतलब सामने वाली पार्टी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाए। अब इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है, सामने वाले के एक्ट की वजह से हम नहीं परफॉर्म कर पाए। हमारी तो कोई गलती नहीं है भाई, हमने जितना काम किया है उतने पैसे तो दे दो। सी आस्क्ड पी एन ऑथर टू राइट अ सीरीज ऑफ 10 आर्टिकल्स फॉर हिज मैगजीन। और उसने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें हर आर्टिकल के 1000 रुपीज दूंगा, ऐसे तुम 10 आर्टिकल्स लिखना। तो पी ने 3 आर्टिकल्स लिख लिए। उसके बाद मैगजीन की सर्कुलेशन ही बंद हो गई। अब 3 तो लिखे हैं ना, 3 पब्लिश भी हो गए, तो इन तीनों का 1000 रुपीज के हिसाब से 3000 रुपीज पी ऑथर सी से रिकवर कर सकते हैं। भाई हमने जितना काम किया है उतने पैसे तो दे रहो, हम तो तैयार थे ना लिखने के लिए, तुमने सर्कुलेशन बंद कर दी, तो इसमें हमारी क्या गलती है। सो इन दिस केस वी कैन रिकवर मनी फ्रॉम सी, जितना काम किए उतना रिकवर कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देती हूँ आपको। मान लो कि उसने चौथे आर्टिकल के लिए थोड़ी रिसर्च वगैरह करके रखी थी, शुरुआत कर ली थी, एक कच्चा पक्का बैकग्राउंड बना लिया था, उसके भी पैसे ले सकते। शायद पूरे नहीं, लेकिन जितना काम किया है प्रूव कर लो, उसके भी पैसे मिलेंगे। इन केस ऑफ डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड कर सकते हो इंस्टॉलमेंट्स में। ए ऑफर टू सप्लाई टिफिन एवरी डे टू बी, और उसने बोला था कि मैं हर दिन के टिफिन के लिए 300 रुपये लूंगा, 300 पर मील। ऐसे ए ने 5 दिन 5 मील्स दिए बी को, फिर बी बोलते नहीं यार मुझे नहीं सूट कर रहा तेरा खाना, मेरा तो पेट ही खराब हो गया था, मुझे नहीं कंटिन्यू करना। तो ए बोलते चल ठीक है, 5 दिन तो तूने पर डे 1 मील लिया था 5 दिन के लिए, तो 5 दिन के हिसाब से 1 मील पर डे मतलब 300 रुपया, तो यू हैव टू गिव मी 1500 रुपीज।
तो भाई मैंने जितने टिफिन सप्लाई किए तुम उतना तो दे दो। और ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है। डिविजिबल कैसे मुझे पता लगा? 300 रुपीज़ पर मील की बात हुई थी यहाँ पर, तो मुझे पता है पर मील का कितना कॉस्ट है, उतना हम रिकवर कर सकते हैं। सो इन केस ऑफ डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट, भाई हमने जितना काम किया है उतने पैसे दे दो। इन केस ऑफ इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, आपको पूरा कंप्लीट करना ही है तभी पैसे मिलेंगे। इनडिविजिबल मतलब पूरा कंप्लीट करोगे तभी पैसे मिलेंगे। अच्छा, यहां पर पार्टी ने परफॉर्म तो कर लिया लेकिन ठीक से नहीं किया, मतलब बहुत शैबी काम किया है। काम तो पूरा किया है ना, तो जितना उसने काम किया है, जितना देना बनता है उतना तो दे दो। सो एक्स डेकोरेटेड वाइज हाउस, काम कंप्लीट किया लेकिन वाई बोलते भाई बहुत अच्छा काम नहीं किया तूने। इनफैक्ट 5,000 रुपये देकर तो मुझे वो काम सही करवाना पड़ा। तो एक्स बोलते देख अपनी बात हुई थी 20,000 की, दे दे उतना। वाई बोलते नहीं नहीं, मैंने 5,000 ऊपर से खर्चा किया है, देख तूने काम कंप्लीट किया इसीलिए मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन मैं तुझे सिर्फ 15,000 दूंगा। अच्छा, इसमें एक वेरिएशन बताऊं आपको। एक्स ने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा हाउस डेकोरेट करूंगा, 3/4 काम कर दिया फिर भाग गया। कैन ही रिकवर एनीथिंग फ्रॉम वाई? 3/4 काम तो किया है ना, तो 3/4 पैसे मिलने चाहिए। इनडिविजिबल है, इनडिविजिबल में पैसे तभी मिलेंगे जब आप पूरा काम करोगे। ऐसा थोड़ी ना एग्री किया था 3/4 काम करोगे तो इतना पैसा, आधा काम करोगे तो आधा पैसा, ऐसे डिविजिबल थोड़ी ना एग्री किया था। तो यहां पर सिंस द कॉन्ट्रैक्ट इज इनडिविजिबल, पैसा तभी मिलेगा जब आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर लोगे। थोड़ा शैबिली करोगे तो उतना पैसा काट के मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो 5 सर्कमस्टेंसेस हमने यहां पर पढ़ लिए। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, शुरू से या बाद में हो जाता है तो भी पैसे तो मिलेंगे, क्योंकि हमारी गलती थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। नॉन ग्रेटिटुअस है, हम फ्री में यहां पर गिफ्ट देने नहीं बैठे हैं। तो तुमने गुड्स यूज किए हैं, पैसे दो, जितना यूज किया है उतने पैसे दे दो। वन पार्टी इज प्रिवेंटिंग दी अदर, भाई तुम्हारे वजह से हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहे, हमने जितना काम किया है उतने पैसे तो दे दो। डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है, डिविजिबिलिटी के वजह से कैलकुलेशन पॉसिबल है, तो जितना काम किया है मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। इनडिविजिबल है, ध्यान रखना बच्चों, यहां पर आपको पैसे तभी मिलेंगे जब आपने पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया होगा। थोड़ा खराब तरीके से किया तो उतने पैसे कम मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपका जो क्वांटम मेरिट का डाउट था वो क्लियर हो गया है, विद एग्जाम्पल्स, विद ऑल द एक्सप्लेनेशन पॉसिबल। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू योर चैनल थियोरी मास्टर्स लर्निंग। ऐसे कोई और कॉन्सेप्ट में आपको डाउट है तो वो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में लिखना ताकि मुझे याद रहे, एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट कॉन्सेप्ट।